ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता प्रतिपादन। शिव धर्म के चार पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन के अनेक प्रकार एवं अन्य शीट से भजन की महिमा। तदनंतर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंडाचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन साधन में नहीं लगे लगे हैं तथा जिनका अंतम कर्म पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंडमती मर्त्य लोकवासी जीवात्मा के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन कर्म तपस्या जप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधनों से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, इस पर पूजन एवं मेरे मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा ही सर्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रम श्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसकी उसकी मुझ में श्रद्धा होती है। दूसरे दूसरे की नहीं, वर्णाश्रम की पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा उनके प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और अनायास उठाने पड़ते हैं। उस मान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुगढ़ मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आसार की सृष्टि मैंने ही बारंबार कि उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे मेरे हो गए हैं, उन्हीं उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुण्यरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरे बताए हुए ये वन धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण ले मेरा भक्त बन जाता है, वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। ये कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वन धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है, उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है। वही बड़ा भारी टूटी है, वही मोह है और वही अनडा अंधता एवं मुक्ता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह चार चरणों में युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, श्रेया और योग। पशु पास और पति का ज्ञानी ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक सदैव छोड़ का कार्य होता है, उसे उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा वित्त भरना श्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म है, उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से सिद्ध लगाने वाले वे साधक के द्वारा जो अंतम करण की अन्य वृत्तियों का निरूढ़ किया जाता है, उसी को योग कहते हैं। देवी शीत को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेघ यज्ञ को समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मन प्रसाद दुर्लभ है, जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है। उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला, वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों द्वारा दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से
दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना रखना, इंद्रियों को संयम रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योगी सिद्धि के सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपर्युक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस क्रम में शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे पश्चात से योग का ज्ञाता होकर क्रम बंधन से छुटकारा पा जाता है। पुण्य पाप में जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है। केवल कर्म करने मात्र से नहीं, हठ कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करे। कर्म यज्ञ से मेरा यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग युक्त वो मेरे यजन से विरत हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुअर में भी समभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रसित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है वह मुनियों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वनाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, वे मेरा आश्रय ले ज्ञान, श्रेया और क्रिया इन तीन में ही प्रवृत्त होने के अधिकारी है। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता रखते हैं। मेरा पूजन दो प्रकार का है, वर्मा और अभ्यंतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर, इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अर्थ साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिसे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्रह्म पूजन या भजन का ज्ञान तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, तब आयंत कहलाता है। मुझ में लगा हुआ शीत ही मन कहलाता है। सामान्य मन मात्र को यहाँ मन ही कहा गया है। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जप और कीर्तन में लगी हुई हैं, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं उन्हें कर्म नहीं कहा गया है। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है। कर्ष, चांद्रायन आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आहुति, पंडव का अभ्यास तथा रुद्राध्याय आदि का बारंबार पाठ ही यहाँ जप का क्या है। वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन, स्मरण ही ध्यान है। आत्मा आदि के लिए की हुई समाधि नहीं। मेरे आगमों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी ही किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। देवी पूर्वास नावस ब्रह्मा अथवा अभ्यंतर, जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निश्चय रखने चाहिए। ब्रह्मा पूजन से अभ्यंतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दोषों का मिश्रण नहीं होगा तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों की भी वहाँ संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि समझनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं कहते। जो आंतरिक शुद्धि से रहित है वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्धि है। देवी ब्रह्मा और अभ्यंतर दोनों ही प्रकार का भजन भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो मात्र विप्रलंब चलना का ही कारण होता है। चलना का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही करते एवं पवित्र हूँ, मनुष्य मेरा क्या करेंगे। उसके द्वारा किए गए वर्मा अथवा आभ्यंतर पूजन में उनका जो भाव प्रेम है उसी को मैं ग्रहण करता हूँ। देवी क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और क्रम द्वारा कहीं भी किंचित मात्र फल की इच्छा न रखकर ही
क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आशय लघु हो जाता है, क्योंकि फलाटी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी भी फलाटी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है, उसे उसे उसके भाव के अनुसार फल फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हो, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश ही फल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे ही भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बलपूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने सीट को मुझे समर्पित कर दिया है, अतः जो मेरे अन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे 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 पूजा में प्रवृत्ति, मेरे लिए शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेश्वर में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं, वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं, परंतु जो मेरा भक्त है वह सांडाल हो तो भी प्रिय है, तो भी प्रिय है। उसे उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तथा वह मेरे सम्मानी पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र पुष्प फल और अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।